राजस्थान के चूरू में कल एक वायुसेना का विमान क्रैश हो गया। उस विमान क्रैश के दौरान एक जवान की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। हमारे साथ उनके भाई हैं, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से इसकी पूरी घटना घटित हुई, आपको कब पता चला? ये घटना जब घटित हुई थी तो न्यूज़ में आ गया था कि एक प्लेन क्रैश हो गया है। तो उसके बाद मैंने अपने जीजा जी हैं जो विंग कमांडर हैं एयरफोर्स में, उनसे कनेक्ट किया। उन्होंने उनकी यूनिट में कनेक्ट किया तो हमें कंफर्म हुआ कि जो क्रैश हुआ है उसके अंदर स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंधु और उनके साथ एक पायलट और हैं। उसके बाद जो है कंफर्मेशन तो न्यूज़ मीडिया से ही आई कि जो 2 शव बरामद हुए हैं, तो उससे हमें लग गया था कि जो 2 शव हैं वो शहीद पायलटों के ही हैं और उसमें एक जो पायलट था वो स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंधु ही था। आखिरी बार आपकी अपने भाई लोकेंद्र से कब बात हुई? लोकेंद्र से सुबह घटना से 3 घंटे पहले ही हुई थी, 10:30 बजे। फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पर ही बात चल रही थी। उनका 1 महीने पहले ही लड़का हुआ था उनको, तो उसकी फ़ोटो वीडियोस हम शेयर कर रहे थे और डिस्कशन कर रहे थे। और 1 रात पहले जो है उनसे हमने वीडियो कॉल पर बात की थी। तो वीडियो कॉल पर उनसे राजी खुशी की बात की थी। उनकी भतीजी का जन्मदिन था, मेरी बेटी का जन्मदिन था। हम उसकी खुशियाँ मना रहे थे। हमें अंदाज़ा नहीं था कि अगले दिन जो है हमें इस दुख का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप बता रहे हैं सब कुछ सही चल रहा था, अचानक जिस तरीके से घटना घटित हुई, जैगवार का विमान था वो? जी, जैगवार का विमान था। ट्रेनर जो विमान था, जो स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र जो भाई हैं वो ट्रेनर थे और ट्रेनी को जो है वो कमांड कर रहे थे। वैसे उनका जो है जो खुद उड़ाते हैं वो सिंगल सीटर जैगवार है। ये ट्रेनर होने की वजह से ये डबल सीटर था। जिस तरीके से अगर ये पहली घटना नहीं है जैगवार को लेकर अगर देखा जाए, और इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जैगवार एक बहुत पुराना एक विमान है जो आज की नई पीढ़ी से कंपेयर किया जाए तो कहीं स्टैंड नहीं करता। और उसके अंदर जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो भी इस घटना के बाद तो मुझे नहीं लग रहा कि उसमें सेफ्टी फीचर्स हैं। और एक पायलट की जो जान है वो बहुत कीमती है, देश के लिए भी, परिवार के लिए भी। तो उन दोनों को ही रिस्क पे रखना मैं उचित नहीं समझता। हालांकि मैं इंडियन डिफेंस के लिए आई एम वेरी प्राउड। मैं अपने ब्रदर के लिए बहुत प्राउड हूँ, इंडियन एयरफोर्स के लिए मैं बहुत प्राउड हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें तुरंत ही ठीक करनी होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई की तरह और कोई होनहार पायलट जो है अपनी कभी आगे जान गंवाए। यानी एक तरीके से आप कह रहे हैं कि जिस तरीके जो प्रशिक्षण को लेकर जिस तरीके से जैगवार को यानी रिप्लेस करना चाहिए अब, क्योंकि एक दुखद समय है, आप नहीं चाहते आपके भाई जैसा कोई और भाई इस तरीके से हम खोएं। जी बिल्कुल, जैसे मैंने अपने भाई को खोया, जितने भी जो भी डिफेंस में जो भी हमारे फौजी हैं वो सभी मेरे भाई हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई और भाई जो है इस तरह से अपनी जान गंवाए। एक सेफ्टी इश्यूज़ को लेकर, और सेफ्टी इश्यूज़ जो है रिप्लेस करने से ही आएंगे। मुझे नहीं लगता कि अपग्रेड करने से कुछ होगा। जैगवार को ये सवाल खड़ा कर रहे हैं? जैगवार को मैं पर्सनली ये चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके उसको फेज़ आउट किया जाए, क्योंकि इतना पुराना जहाज़ था, शायद कुछ ना कुछ कमी ही थी, तभी ये घटना हुई। भाई से इसको लेकर कभी कोई बात होती थी? क्योंकि पहली बार नहीं होगा कि जैगवार आपके भाई इस तरीके से ट्रेनिंग को लेकर जो उड़ा रहे हो, ये लोकेंद्र जी पहली बार नहीं हो सकता कि उस तरीके से चुई गई। जब वो अपना डिफेंस का हमसे ज़्यादा शेयर नहीं करते थे क्योंकि प्राइवेसी सीक्रेसी है डिफेंस की। हाँ, इतना ज़रूर बताते थे कि अभी जो करंट जनरेशन है फाइटर जेट्स की वो काफ़ी बेहतर है और हमें लगता है कि हमें भी उसमें अपग्रेड कर देना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए और नए जो जनरेशन फाइटर जेट्स हैं उनको लाना चाहिए।
ये कई बार जो है उन्होंने हमसे डिस्कस किया, इससे ज़्यादा वो कभी फ़ौज के बारे में, एयरफोर्स के बारे में नहीं बताते थे। दुख की घड़ी है, लेकिन अगर क्योंकि एक भाई को लेकर इस समय अगर कुछ याद करना चाहें, कुछ भाई के बारे में कुछ ऐसी वाक़या आप अगर साझा करना चाहें, हमारे देश के जवान थे वो, उनके बारे में कुछ देश को बताना चाहें। वो बहुत एक लाइवली पर्सन थे। वो जिनसे मिलते थे उसको अपना बना लेते थे। सबसे यारी दोस्ती, जो पहली बार मिला वो उनसे हर बार 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 मिलना चाहता था। वो बहुत ही खुश मिजाज थे। अपने यूनिट में भी, अपने स्क्वाड में भी वो सबके चहेते थे और परिवार के भी सबसे लाडले थे। एक भाई के साथ एक भाई का जो उस दौरान की बचपन में की कुछ वैसी बातें जो इस समय आपको याद आ रही हो, भाई को लेकर के कुछ बताना चाहें। भाई जो है वो मैं बड़ा भाई हूँ, मेरे से छोटी सिस्टर हैं जो उससे बड़ी हैं, एल्डर्स हैं। वो बहुत ओबीडिएंट था। अगर हमने उसको कुछ बोल दिया, उसको घर पर लोकी बोलते थे हम, कि लोकी ये करना है, तो उसके बाद हमें दोबारा उससे देखने पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो सब हाजिर होता था हमारे सामने। वो इतना इतना एनर्जेटिक, इतना लाइवली था, बहुत बहुत ज़्यादा ओबीडिएंट। फैमिली में भी इतना ही ओबीडिएंट था और अपने यूनिट में, अपने काम में, अपनी जॉब में भी इतना ही ओबीडिएंट था। पढ़ाई के दौरान अगर कोई बातें साझा होती हो, वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। बहुत ही जो है, उसने अपना एनडीए का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया था आफ्टर 12th, और उसका सिलेक्शन एनडीए में पुणे खड़गवासला में हो गया था। तो पढ़ाई के लिए अगर एक बार वो ठान लेता था कि मैंने करना है, तो वो अचीव करता था। अच्छा, सरकार या मंत्रालय की ओर से या विभाग की ओर से आप लोगों से किसी ने संपर्क किया हो, बात किया हो इस समय? देखिए, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इस दुख की घड़ी में किसी से कोई बात हुई हो? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, पर बाकी सबकी सांत्वना हमारे साथ हैं, पूरा डिफेंस हमारे साथ है, उनके सीनियर्स हैं वो सब हमारे साथ हैं, उनके साथी सब हमारे साथ हैं, सबके कॉन्डोलेंसेस हमें मिले। हमें एक परिवार एक महसूस हुआ कि फ़ौज एक परिवार ही था उसका, और एक हमारा भी एक परिवार था। इसलिए मैं अपने भाई पर भी बहुत प्राउड हूँ और अपने इंडियन डिफेंस पर भी बहुत प्राउड हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये लोकेंद्र के भाई थे, जिनका कहना था कि आज हम अपने भाई के ऊपर गर्व कर रहे हैं, और जिस तरीके से जैगवार को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार को इसको लेकर एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। विजय निशांत के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, हरियाणा।